अच्छा। जो कनिष्ठ साधक है उनको मन में ये भाव लगा रहता है जी मैं मिनिमम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नाम कैसे करूं। तो इसीलिए बिना चिंतन, बिना ठाकुर जी के चरण में मन को रख के या गुरु चरण में मन को रख के धराधर के यांत्रिक नाम करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, सुस्पष्ट उच्चारण करके एवं चिंतन के साथ ठाकुर जी के, गुरु जी के चरण में मन रख के नाम करना ज़्यादा श्रेष्ठ है ना ज़्यादा संख्या करना ज़्यादा श्रेष्ठ है? श्रेयस्कर कौन सा है? देखो, ये कह रहे हैं कि कभी कभी हम लोग संख्या पूर्ति के लिए नाम की तरफ ध्यान नहीं, चिंतन के तरफ ध्यान नहीं, संख्या पूर्ति करना ही जैसे हमारे भजन का प्रधान उद्देश्य है, ऐसे मान करके कभी कभी यंत्रवत माला फेर रहे हैं। मन कहीं कहीं घूम रहा है, कहीं नाना संसार चक्र में नाना विषय में घूम रहा है। ये भी एक भजन प्रक्रिया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। हमारा कितना संख्या हो रहा है, कितना संख्या करना है, ये तो प्राथमिक पर्याय तो इसको तो एक काउंटिंग रखना जरूरी है। लेकिन मूल हमारे उद्देश्य है कि हमारे एक भी पल, एक भी क्षण वृथा नहीं जानी चाहिए। और वृथा कैसा? हमारा तो काम धाम संसार कर्म सब कुछ करना पड़ता है, तो ऐसे कैसे संभव? बोलते हैं ना, मन को रखो प्रभु के चरण में, मुख में अखंड नाम रटने का चेष्टा करो। नाम की तरफ ध्यान रख करके नाम के चिंतन के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ अखंड नाम करने का चेष्टा दिखना चाहिए। हम समय कितना दे रहे हैं, हम कितना प्रभु के चरण में मन को सन्निवेशित करके हम भजन कर रहे हैं, ये देखना है। न कि हमारा संख्या कितना हुआ, बार बार ऐसा नहीं है ना। तो इस तरह से नाम करने का चेष्टा करना चाहिए। समय जो भी करो, संसार का कर्म करो या और कहीं कोई विषय में तुम कर्म करो, लेकिन मूल हमारे उद्देश्य है सब कर्म प्रभु का कर्म जान करके स्वयं अकर्ता बन के प्रभु को कर्ता मान करके तुम दास बन के कर्म करो। हमारे कर्म चेष्टा के एक ही मात्र उद्देश्य है प्रभु का प्रसन्नता। प्रभु की प्रसन्नता ही हमारे भजन का उद्देश्य है। ऐसे जान करके ख्याल रखना चाहिए कि हमारे एक एक पल, एक एक क्षण वृथा नहीं जाना चाहिए। खाते खाते, चलते चलते, उठते बैठते, खाते सोते, हर स्थिति में उठिते बसिते, खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। चैतन्य चरितामृत कहते हैं, उठते बसिते, उठते बैठते, खाते सोते, चलते फिरते, हर स्थिति में नाम रटने का चेष्टा, एक अभ्यास करना चाहिए और श्रद्धा के साथ नाम के तरफ ध्यान रख करके नाम करने का चेष्टा करना चाहिए। यह है उत्तम प्रक्रिया। और शंका पूर्वक एक शंका की तरफ ध्यान है, नाम कहीं हो रही है और कहीं हमारा मन कहीं है, ऐसा नहीं। ये है अनासंग भजन। ये अनासंग भजन का फल बहुत देरी से मिलता है, बहुत समय लग जाता है। सासंग भजन है जो एक एक पल, एक एक क्षण प्रभु के चिंतन के साथ एकदम मन को सन्निवेशित करके समस्त कर्म करना, नाम करने का चेष्टा, ये सर्वोत्तम उपाय है। और बोलो अगर सत्संग सुनते वक्त जप कर रहे हैं तो वो भी ठीक है? क्यों नहीं ठीक है, खूब खूब जप करो। नाम तो हम सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, नाम चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाप्रभु ने बोले जो 1 लाख नाम नहीं करेगा उसके घर में मैं भोजन नहीं करूँगा। तो 1 लाख नाम करने धीरे धीरे करेगा तो 8 घंटा लग जाएगा। अगर कोई लोग, हम क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं, हमारा तो कुछ नहीं, लोग क्या करते हैं कि कैसे भी 1 लाख होना चाहिए, 8 घंटा को वो 4 घंटे में कर देते हैं।
देखो भजन जो नाम जप है वो 3 प्रकार है, एक वाक्यस, एक मानस, एक उपांशु। 3 प्रकार जप है, 3 प्रकार जप है ना। वाक्यस है जोर से उच्चारण करते हुए नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे। जल्दी स्पीड से हो लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, हम सुन रहे हैं ऐसे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको कहते हैं वाक्य जप। और उपांश जप है होठ हिला करके, हम सुन रहे हैं हरे कृष्ण जैसा हम लोग करते साधारणतः उपांशु जप करते हैं, रास्ते में चलते चलते उपांशु जप करते हैं। और एक मानस जप। मानस जप है होठ हिलेगा नहीं, जीवा हिलेगा नहीं, सिर्फ मन में चिंतन बना रहेगा, चिंतन होता रहेगा, स्मरण नाम का चिंतन, तो एकांत में रह करके ये जप हो सकता है। और ये बहुत उत्तम प्रक्रिया है, इसके द्वारा हमारे भीतर के जो अणु परमाणु है सब परिशुद्ध होता है और नाम धीरे धीरे हमारे अणु परमाणु में जा करके बैठ जाता है। ये बहुत एकांत में होता है, जब कोई नहीं रहता है, रात को सब सो जाते हैं उस समय, या ब्रह्म मुहूर्त में जब कोई जागे नहीं है उस समय जाग करके एकासन में बैठ करके ऐसे मानस जप का चेष्टा, ऐसे एकदम बिल्कुल भीतर में हम सुन रहे हैं, टेप रिकॉर्ड चल रहा है, हम सुन रहे हैं, ये मानस जप। अलग अलग समय अनुसार अलग अलग जप, जैसे एकांत में जब सब सो जाता है, कोई आवाज नहीं, उस समय जाकर के ये मानस जप उत्तम प्रक्रिया है। फिर जब कहीं लोक समागम, बहुत जन आए हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, वहां तो मानस जप संभव नहीं है, उपांशु जब वो भी ठीक होता नहीं है, उस समय वाक्य जप, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे, कथा बात कर रहे हैं, सब आए हैं, बैठे, आइए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम, सब काम कर रहे हैं, उसके अंदर इस तरह से वाक्य जप। और जब रास्ते में चलते हैं उस समय उपांशु जप। ये 3 प्रकार जप, स्थान काल पात्र हिसाब से ये अलग अलग जप करने का एक प्रक्रिया विशेष है ना। तो और सबसे उत्तम है ये जो समवेत रूप से सब मिल करके जो हरिनाम संकीर्तन, ये सर्वोत्तम बताया गया। क्यों? जो भजन है कायिक, वाचिक, मानसिक, है ना, 3 प्रकार भजन है। जब हम मानस जप करते हैं तो उस समय कभी कभी तो हमारा मन रहता नहीं है, जब तो कर रहे हैं, मन न जाने कहाँ कहाँ डोल रहा है, शरीर तो चुपचाप निश्चल होकर बैठा है। लेकिन ये जो संकीर्तन सब मिलकर जब हरिनाम करते हैं उसमें क्या होता है, हमारे इंद्रियों ये भी सक्रिय रहता है, माने बाजा बजा रहे हैं, कोई हाथ ताली दे रहे हैं, कोई हाथ उठा करके हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो कायिक भी हो रहा है, वाचिक हरिनाम हो रहा है, फिर हम स्वयं सुन रहे हैं। ये हरिनाम संकीर्तन जब होता है तो आप ख्याल करके देखना, मन कहीं जाता नहीं, हम दूसरा कोई चिंता नहीं करते, उसमें नाम में ही हमारा मन रहता है। लेकिन दूसरा जो भजन प्रक्रिया है उसमें ऐसा नहीं, उसमें तो आसन में बैठे हैं, मन तो ना जाने दिल्ली बम्बई कहाँ कहाँ घूम रहा है ना। तो मन हमारा निष्क्रिय रहता है, मानसिक भजन होता नहीं है, शरीर पत्थर जैसे बैठा है, निष्क्रिय। तो शरीर भी हमारा, शरीर के द्वारा भी हम भजन नहीं कर रहे हैं। और बाकी है एक उच्च नाम जो करते हैं, रटते हैं, तो ये जो उच्च स्वर में जो हरिनाम करते हैं समवेत होकर के, इसमें कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों एक साथ होता है। मन भी हमारा निश्चल रहता है, कहीं भक्ता नहीं है। जब भी हम कीर्तन करते हैं तो मन हमारा कहीं भक्ता नहीं है, ख्याल रखने के विषय है। तब सहित क्या होता है, उच्च स्वर में हरिनाम, ये जहाँ जहाँ ये हमारे हरिनाम की ध्वनि जाती है वहाँ वहाँ वातावरण को पवित्र कर देता है।
वही ध्वनि प्रदूषण जो है ये प्रदूषण को नष्ट कर देता है, भावना प्रदूषण को नष्ट कर देता है। वातावरण पवित्र, जहाँ जहाँ जितना दूर तक हरिनाम संकीर्तन के ध्वनि जाती है वहाँ तक उसको इस तरह से प्यूरिफाई करते हैं, ये विशेषता है। उसके साथ साथ जो भी कीड़ा मकोड़ा से लेकर कोई भी प्राणी किसी के कान में अगर पहुंच जाए तो उसका भी मंगल होता है, ये है ना। तो भजन है 3 प्रकार, कायिक, वाचिक, मानसिक। उच्च संकीर्तन में तीनों होता है। और ऐसा तो हर समय होना संभव नहीं है, तो इसीलिए अलग अलग प्रक्रिया। कायिक शरीर के द्वारा भगवत सेवा, गुरु सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, दंडवत परिक्रमा आदि जो है ये कायिक भजन है। कायिक भजन का अंतर्गत तुलसी परिक्रमा, ब्रज परिक्रमा, गह्वर वन परिक्रमा इत्यादि तत्सहित गुरु सेवा, संत सेवा, वैष्णव सेवा, सेवामूलक जो क्रिया हम शरीर के द्वारा जो करते हैं अनुष्ठान, यह है कायिक भजन। ये वृथा नहीं जाती है। ऐसा नहीं है जो हमारा तो एक आसन में बैठ करके माला तो जप नहीं किया, आज तो हमारा दिन वृथा गया, हमारा तो आज भजन हुआ नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। कायिक भजन भी परम मंगलकारी होता है अगर वो भगवत प्रीति के लिए अनुष्ठित होता है। तो कायिक भजन जो है ये भी परम मंगलकारी होता है। शरीर के द्वारा जो संत सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो ये कायिक भजन होता है। इसीलिए बोलते अभ्यास असमर्थ होशी मत कर्म परम भवो। गीता में कहते हैं तुम जब मन को संयोग करने में असमर्थ हो रहे हो, चेष्टा करके भी हमारा मन सन्निवेशित तो हो नहीं पा रहा है, मन चंचल भाग रहा है इधर उधर, बहुत कोशिश करके भी मन को हम भगवत चरण में सन्निवेशित करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो गीता कहते हैं अभ्यास असमर्थ होशी मत कर्म परम भवो। मत कर्म माने ए साधु सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, ये मत कर्म। मत भक्त पूजा अधिक हो, हमसे भी हमारे भक्तों की सेवा अधिक होनी चाहिए। तो ये कायिक भजन है। जब तुम्हारा ऐसे मन लगता नहीं तो उस स्थिति में शरीर के द्वारा संत सेवा, गुरु सेवा, महत सेवा ये करना चाहिए, ये भी तुम्हारा भजन माना जाएगा। ऐसे वाचिक भजन, वाचिक मन के द्वारा स्तव, स्तुति, वंदना, नाम जप आदि जो है वाचिक शब्द के द्वारा, ये वाचिक भजन। वाचिक तो कोई भी स्थिति में हो सकता है। हम काम कर रहे हैं, कब हम माला लेके बैठेंगे तब जा करके भजन होगा। अब इंतजार में रहते, सारा दिन समस्त काम में हम व्यस्त रहते हैं। अब सोच रहे हैं संध्या होगा, घर में जा करके फिर माला, आज तो शंका हुआ नहीं, भजन भी हुआ नहीं, चलो रात को माला करेंगे। जाते जाते घर में तो रात हो गया, थोड़ा जो भी खाया खा करके माला लेके बैठे, लुढ़क गया शरीर। एक माला भी एक राउंड हुआ नहीं, लुढ़क गया शरीर, क्लांत हो गया। सारा दिन कर्म व्यस्तता, क्या करेंगे। शरीर तो एक शरीर धर्म होने का कारण शरीर के एक विवशता, उसको स्वीकार करना पड़ता है। सो जाता है, ठीक है, दुखी हो जाता है, हमारा आज भजन तो हुआ नहीं, अच्छा चलो कल सुबह बहुत जल्दी उठ करके, आज तो हुआ नहीं भजन, कल जल्दी उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, उठ करके माला लेके बैठेंगे। सो गया, जब नींद टूटी देखते सूरज निकल गया। 3 बजना तो दूर की बात है, 3 सूरज निकल गया, 7 बज गया। अरे आज तो हमारा भजन हुआ नहीं, जल्दी जल्दी करके स्नान ध्यान करके माला लेकर बैठे हैं, दुनिया का चिंता, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, कोई रंग भर 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 कोई जो माला जो भी 2-4 राउंड करके कोई जा, ठीक है चलो रात को करेंगे। ऐसे करते करते हमारे जीवन के सबसे कीमती समय काल हरण करके ले जा रहा है। और तुम इंतजार में बैठे, शुभोदन की इंतजार, समय के लिए इंतजार में तुम बैठे हो। तुम भजन करोगे, आगे भजन करोगे, आज नहीं हुआ कल करेंगे, कल नहीं हुआ परसों करेंगे, तो भजन कब करेंगे। चिंता कर, चिंता की। और काल, ये माया भी ऐसे है ना, ठगिनी है। वो क्या करते हैं, कुछ भी बहाना बना करके साधक का एक कीमती समय को बड़े सुंदर ढंग से अपहरण कर लेते हैं। जिसे भजन में बैठा है, कोई काम ऐसे आ जाएगा, उठना पड़ेगा, अभी ठीक है, हो अभी जरूरी काम है, अच्छा चलो पीछे भजन। कुछ नहीं है, माया इस तरह से ठग रहे हैं तुमको। फिर रात को भी ऐसा, सुबह ऐसा, भजन कब करोगे।
मरते समय काल आ जाएगा, भजन तो हुआ नहीं, तुमको ले जाएगा काल आकर के। तुमने कहोगे प्रभु जमराज जब ले जाएंगे जमराज के पास, प्रभु क्या करें, बहुत इच्छा थी मन में, हम भजन करेंगे, हम जानते हैं भजन ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, हम कोशिश भी की है, किंतु प्रभु तुम्हारी माया, हमारा भजन हुआ नहीं, भजन करने दिया नहीं, समय मिला नहीं, ऐसे कर्म व्यस्तता जिस कारण हम भजन कर नहीं पाए। तो इस शब्द में तुम्हारा नंबर नहीं मिलेगा। बोले इसको 0 नंबर दो, चलो इसको ले जाओ। बोले प्रभु ऐसे क्यों? बोलते देखो जो संसार चक्र से मुक्त हुआ है सब ऐसा ही संसार चक्र के भीतर से ही वो अपने समय निकल करके भजन किया है। तुम्हारे लिए अलग संसार नहीं, और जो भजन करके भगवत प्राप्ति की है उनके लिए अलग संसार नहीं है। सभी के लिए एक ही माया, एक ही संसार। जो इंतजार करता रह गया वो तो रह गया, जो समय का एक पल एक क्षण जो कीमत उठाया तो वो पार लगा दिया। ऐसे बात नहीं है। तो इसलिए ये बात नहीं चलेगा, हमको समय मिला नहीं, हम बहुत माया संसार चक्र में फंस करके एक विवश होकर हमने संसार चक्र में फंस करके हम भजन करने का इच्छा रहती हुई भी हम भजन कर नहीं पाए। इस बात पर 0 नंबर, कोई नंबर नहीं मिलेगा तुमको। जो प्रभु हमको थोड़ा ग्रेस मार्क दिया जाए, हमने चेष्टा किया, नहीं 0 नंबर दो, चलो ले चलो 0 नंबर। बोले तो करें क्या, कौन सा उपाय अवलंबन करें? काम भी करो, नाम भी करो, काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे। नाम तुमको ठगेगा नहीं, नाम तुमको वंचना नहीं करेगा। इच्छा रहे या ना रहे, मुख में नाम उच्चारण करते ही नाम पूर्ण फल प्रदान करते हैं। नाम पूर्ण फल प्रदान करते हैं। संकेतन पर्यासंग हेलन में बाबा वैकुंठ नाम ग्रहणात अशिष अगोहरंग विदु। सांकेतिक शब्द के द्वारा अवहेलन के साथ मजाक करते हुए जो हरिनाम ग्रहण करते हैं, बोलते हैं उसमें भी अशेष मंगल को अपहरण करने में समर्थ है। और श्रद्धा पूर्वक जो नाम करते हैं उसको तो कहना ही क्या है, तो नाम लड़ते रहो, काम करते रहो, समय का इंतजार मत करो। जो हम शाम को करेंगे, शाम को माला लेके, अच्छा है, बढ़िया है, समय मिल गया रात को, अच्छा बढ़िया, और सुंदर बात है, खूब सुंदर है। लेकिन अभी इस समय जो है, दिस मोमेंट, इसको तुम नष्ट नहीं करना, इसको काम में लगाने का कोशिश करो। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे। इंद्रिय को जरा काम, मुख में नाम, मन में चिंतन, तुम्हारा काम बन जाएगा। अर्थ परमार्थ दोनों हो जाएगा ना। तो चालाकी से काम लेना पड़ेगा। इसीलिए अखंड नाम रटने का चेष्टा, ये जो अभ्यास है, ये सर्वोत्तम पंथा है, सर्वोत्तम उपाय है। नहीं तो समय का इंतजार करके तुम बैठे रहोगे, सुबह समय आएगा फिर जाकर हम भजन करेंगे, अभी बेटा का शादी, बेटी की शादी करा देंगे, ऐसा हो जाएगा, लोग सब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। फिर देखा हम वृंदावन जा करके, मियाँ बीवी दोनों जा करके एकांत में बस खूब, अरे पागल कहीं के, ऐसा होता नहीं, हुआ नहीं, हो नहीं सकता है, किसी के लिए ऐसा होता नहीं है। समुद्र के किनारे में खड़े होकर के अगर हम सोचेंगे कि समुद्र तरंग शांत हो जाएगा फिर हम नहाएंगे, उसका नहाना कभी होगा नहीं, क्योंकि तरंग शांत नहीं होता है। ऐसे ही संसार के तरंग ये शांत हो जाएगा फिर हम भजन करेंगे, बोलते ऐसा होगा नहीं। जो नहाया वो तरंग के अंदर ही नहाया। ऐसे ही माया के तरंग है, इसके अंदर ही तुमको परमार्थ करना पड़ेगा, इसके अंदर ही तुमको परमार्थ करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। कठिन है तो कठिन तो है ही, कठिन तो है, सहज थोड़ी है। संसार का थोड़ा सा सुख प्राप्ति के लिए हम सारा जीवन को समर्पण करके, हमारे प्रियजन कुटुंब भरण के लिए हम कितना कष्ट उठाते हैं, फिर भी हम हमारी तृप्ति नहीं, ना हमारा प्रियजन का हम खुशी कर पाते हैं, उसका संतुष्टि नहीं, उसकी प्रसन्नता नहीं। सारा जीवन हमने संसार के लिए समर्पण करके हमने इस तरह से अपना मानव जीवन को चौपट कर दिया, ना हमको मिला ना संसार को मिला। आरु परम पद, परम शांति पद, परम आनंद पद, परम धाम, भगवत चरण प्राप्ति,
जहां जाने से फिर कभी लौटता नहीं है, वो परम आनंद पद, वो तुम प्राप्त करना चाहते, उसके लिए तुमको कोई कष्ट स्वीकार करना नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसे ही बिना कष्ट का थोड़ा सा तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा समय निकालना ही पड़ेगा। इस तरह से तुम अगर तुम सचेतन हो जाओगे तो जाकर के तुम निकाल जाओगे, नहीं तो इस तरह से संकल्प करते करते जीवन के सबसे कीमती समय यौवन है, अभी शरीर चलमान है, शरीर सुंदर है, आदि व्याधि उपाधि कम है, इसके बाद वार्धक्य आ जाएगा, वृद्धावस्था, उसमें कुछ नहीं होगा, आदि व्याधि उपाधि घेर लेगा, शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, इंद्रिय अपट हो जाएगा, आंख में दिखना बंद हो जाएगा, कान में सुनना बंद हो जाएगा, 2 जन पकड़ के उठाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, खाना पचता नहीं, क्या भजन करोगे, सब मन शरीर के ऊपर आ जाएगा, शरीर धर्मी होकर के तब खाट पड़ा पछताओगे, तब कहाँ भजन करोगे? यौवन में जब भजन हुआ नहीं, ये कीमती समय जब तुमने वृथा गंवा दिया, तो क्या तुम वृद्धावस्था के लिए तुम चिंतन कर रहे हो, उस समय जाकर के हम खूब भजन करेंगे? ऐसा स्वप्न मत देखो, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। अभी समय को ही व्यवहार करो, एक एक पल, एक एक क्षण, कैसे भी स्थिति आ जाए, मन में चाहे कितना भी हमारे गलत भावना, गलत कुछ हो जाए, होने दो, उसका कर्म उसको करने दो, हम छोड़ेंगे नहीं, प्रभु का नाम नहीं छोड़ेंगे, उनके चरण सान्निध्य नहीं छोड़ेंगे, उनके चरण कमल नहीं छोड़ेंगे, उनके चरण में शरणागति हम नहीं छोड़ेंगे, फिर जो करे प्रभु तुम जानो। ऐसे इस तरह से हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। 10-12 साल से कोई भजन कर रहा है लेकिन उसका कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो नाम शुद्ध नाम नहीं हुआ, नामाभास हो गया या नाम अपराध हो गया, तो सब भजन क्या व्यर्थ हो गया। 10-12 साल से कोई भजन कर रहा है लेकिन कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव से क्या लेना देना है? हाँ। क्या अनुभव करोगे? अनुभव का वो छोड़ दो, सिर्फ देखना चाहिए हमारा क्या अनुभव हुआ, हमको दर्शन हुआ, हमको एकदम ठाकुर जी दर्शन देने से क्या होता है? दर्शन तो अघासुर बकासुर भी किए थे, भगवान को, कृष्ण को दर्शन किए थे, तो क्या हुआ? अघासुर का पेट के अंदर भगवान घुस गए थे। बोलो, भगवत प्राप्ति के लिए जुगांतर मुनिंद्र जोगिंद्र आदि कल्प कैसे भजन कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलता है, और अघासुर मुंह फाड़ के बैठे, उसके पेट के अंदर साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन घुस गए। क्या हुआ अघासुर का? क्या हुआ? तो ऐसे भगवत दर्शन से क्या होता है? दर्शन फर्शन छोड़ो, सिर्फ ख्याल रखना चाहिए हम भजन करते हैं, हम भजन में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, इसका कौन सा लक्षण है? इसका प्रधान लक्षण है ये कि दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, इससे हमारा मन हट गया कि नहीं, माने अच्छा लगता है कि नहीं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो समझना शुभ संकेत है। और तत्सहित भगवत चरण में मन ज्यादा से ज्यादा और लगता है, हर समय मन में भगवत चिंतन चल रहा है, तो समझना ये उत्तम, तुम्हारे प्रति उत्तम, तुम्हारी क्रिया उत्तम है, प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। अनुभव नहीं है, क्या अनुभव करोगे? जरूरत नहीं अनुभव का। हे प्रभु, अनुभव से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु ऐसा करो, जागतिक दृश्यमान समस्त वस्तु पदार्थ से हमारा मन हट जाए और तुम्हारा चरण कमल छोड़ करके पलक के लिए, किंचित समय के लिए भी हमारा मन कुत्ता भी अन्यत्र जाना नहीं चाहिए। तुम्हारा चरण कमल में हमारा मन रमता रहे, ये भावना, बस। फिर तुम जानो कहाँ ले जाओगे। अनुभव से कब क्या करेंगे? अनुभव कोई कहता है मुझे ऐसा दर्शन हुआ, फिर कभी कभी अनुभव भी ये खतरनाक हो जाता है, अहंकार हो जाता है। मान लो कोई स्फूर्ति दशा प्राप्ति हुई, कभी कोई झलक दर्शन हुआ, कुछ ऐसे अनुभव होता है साधक का, उसमें कभी कभी भयंकर अनर्थ हो जाता है, अहंकार आ जाता है। वो सोचते हैं हमको, हमारे प्रति प्रभु की बहुत कृपा, हमको ये हुआ, ये मिला, ऐसा एक अलौकिक, हम तो उसमें घमंड आ जाता है, जहाँ हम तो बहुत कृपा पात्र हैं। दूसरे को फिर हम अपनी कृपा का पात्र समझते हैं, हम तो प्रभु के बहुत कृपा पात्र है। हमारे ऐसे अनुभव होता है, थोड़ा सा अश्रुकंप होता है, थोड़ा हरि नाम, हरि कथा में, हरि चेष्टा में थोड़ा सा अश्रुपात होता है, उसमें भी घमंड आ जाता है। ओह, सब देख रहे हैं हमारे अश्रुपात, ये परम भक्त है,
उसका भी एक घमंड होता है, उसका भी एक अहंकार होता है। तो क्या अनुभव, जरूरत नहीं। प्रभु ये करो, हमारा मन में तुम्हारे चरण कमल छोड़ करके और जगतिक अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि, कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र हमारी स्पृहा ना रहना चाहिए। बस बाकी तुम जो इच्छा करो, बस तुम्हारी इच्छा, कोई अनुभव हमको नहीं चाहिए, इतना कर दो। है ना? गुरु कृपा और राधा रानी की कृपा से अगर किसी साधक को समय मिल रहा है दोनों चीजों के लिए, कि हरिनाम संकीर्तन में भी वो जा सकता है या एकांतिक बैठ के भी भजन कर सकता है, तो उसको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? देखो, अगर मन लगता है तो एकांत में भजन करो, अगर मन नहीं लगता है तो हरिनाम संकीर्तन करो, सबको मिलके, सबके बीच में आकर के जोर जोर से हरिनाम करो। और मतलब मन लग गया, मन निश्चल हो गया, एकांत में बैठते ही मन एकदम एक तल्लीनता, एक तन्मयता, एक भावनामय, तो ठीक है, तुम्हारे लिए एकांतता ठीक है। और मन लगता नहीं, आसन में बैठे हैं, नींद आ रही है, माला घूम रहा है, लुढ़क गया शरीर, 2 घंटा बीत गया, अरे 1 राउंड हुआ नहीं माला, ओह 3 घंटा भजन किया, कुछ नहीं किया, वृथा समय गंवाया। उससे अच्छा तो सेवा करो, कायिक सेवा करो। अभ्यास असमर्थ से मत कर्म परम भवो, मेरा कर्म करो, भगवत सेवा करो, गुरु सेवा करो, संत सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, उसमें तुम्हारा ज्यादा मंगल है। सबके लिए एक सा प्रिस्क्रिप्शन है नहीं, साधक के संस्कार, उनकी योग्यता के अनुसार भजन प्रक्रिया अलग अलग, सबके लिए एक सा भजन प्रक्रिया नहीं। एक अंग साधकी व साधे बहु अंगो, निष्ठा होइले उपजाए प्रेमेर तरंग। 64 अंग भक्ति अंग है, उसका अंदर जिस अंग में जिसका निष्ठा है उसी अंग याजन करना ही सर्वोत्तम है। चाहे एक अंग साधन करो, चाहे बहु अंग, निष्ठा होनी चाहिए, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, मन लगना चाहिए, है ना? ठीक है, जय जय श्री राधे। ये कह रहे हैं कि महाप्रभु लक्ष्यपति के घर में खाते हैं, वो लक्ष्य क्या है? 1 लाख नाम करने से कि और कुछ कोई उसमें भूमिका है? जैसे कि 1 लाख नाम किए, मन कहीं भी डोल रहे पर 1 लाख तो नाम किए, तो क्या महाप्रभु हमारे यहाँ खा जाएंगे? ये भी है, ये एक पंथा है, उसके ऊपर और भी एक बात है। लक्ष्य माने जिसका लक्ष्य ठीक है, माने भगवत प्राप्ति ही उद्देश्य, भगवत चरण में जिसका मन रहता है, लक्ष्य जिसका लक्ष्य ठीक है वो लखपति है, लक्ष्यपति है, उसके घर में प्रभु ग्रहण करते हैं अन्न जल। ये बात है ना? थोड़ी देर पहले यही बात पूछ रहे थे आपसे। और है लाखपति, 1 लाख नाम करते हैं, उसका घर में भगवान अन्न जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर भी है लक्ष्य जिसका स्थिर है, ठीक है, भगवत चरण में जिसका मन संलग्न है वो लक्ष्यपति है। आज नींद नहीं आता है, माला पकड़ते ही नींद आ जाता है। ये होता है, अनर्थ है, अनर्थ है। दाय विक्षेप कषाय रस साधा प्रतिपत्ति, ये पास अनर्थ पहले स्थिति में आती है। धन्यवाद। श्री सीताराम जी की कृपा बनी रहे। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।